थपकी थपकी प्यार की। जिन्हें गांव वाली नौकरानी समझ रहे हैं ना, वो गांव से बिलोंग जरूर करती है, बट शी इज नॉट द सर्वेंट ऑफ दिस हाउस। आई एम द सर्वेंट ऑफ दिस हाउस। ये तो इस घर की बहू है, आपके दोस्त की वाइफ। इनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, पर इनका मन बहुत साफ है। और ये इनके संस्कार ही हैं, जो उन्होंने आपके स्वागत के लिए इतनी सब तैयारियां की, वो भी खुद। घर में हमारे कई नौकर हैं, फिर भी इन्होंने आप दोनों के लिए स्पेशली खुद खाना बनाया। इनको मॉडर्न रेसिपीज नहीं आती, फिर भी इन्होंने आप लोगों के लिए मॉडर्न रेसिपीज सीखी। क्योंकि हमारे लिए होता है अतिथि देवो भव। By the way, please be comfortable and enjoy the food. भाभी, हाँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, मुझे एक आवाज दे दीजिएगा, मैं अंदर ही कपड़े धो लूँ। नमस्ते। टोटल नौटंकी है ये। पिछले जन्म में लेक्चरर थी क्या? भाषण देकर चली गई। Actually, I'm so sorry. मैं इंट्रोड्यूस कराने ही वाला था, but she is my wife, सुमन। नो मिस्टर संजय, सॉरी तो हमें बोलना चाहिए। हमने सुमन भाभी के साथ इस तरह मिसबिहेव किया। वी आर रियली सॉरी भाभी, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। नहीं, कोनो बात नहीं, हो जाता है। ये मेरी दादी हैं और ये हमारे बाबूजी। नमस्ते अंकल। खुश रहो। जीतते बैठो बैठो। अब ऐसे टुकुर टुकुर का देख रही हो? कोनो भूत नहीं है और ना ही कोनो चुड़ैल है। तुम्हारी बस मदद करने आए हैं। वो का है ना, हम दोनों साथ साथ में कपड़े धो लेंगे तो फटाफट धुल जाएंगे, है ना? ला। नहीं भाभी, मैं सारे कपड़े धो लूंगी, आप परेशान। हाँ, हमको पता है तुम धो लोगी। पर ये छाले देखे तुमने अपने हाथ के? छोड़ो ये सब और फटाफट हमारी मदद करो, हम लोग कपड़े धो लेंगे साथ में मिलके। लाओ धो ला, अब क्या देख रही हो? सुनो, वो कपड़े धोने के बाद में ना डाइनिंग टेबल में हमने तुम्हारे लिए वो दवाई रखी है, ट्यूब, तुम्हारे छालों के लिए। ऊपर हाथ में लगा लेना, तुम्हारे छाले ना ठीक हो जाएंगे। और हमने किचन में ना खाना भी रखा है, तो खा लेना। भाई कि हमको पता है तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अच्छा, पानी दो जरा। सुन,
एक बात और कहनी थी। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। OMG, ये छुटकी थपकी के साथ यहाँ पे क्लोथ्स क्यों वॉश कर रही है? लगता है ये मैड हो गई है। क्या कर रहे हो? मेरा बच्चा सो रहा था। अरे गधे के बच्चे, तेरे साथ हम सब डूब रहे। सर घूम रहा है मेरा। सर तो तूने कहा ना, तुम्हारा भांग जो खाई थी उल्लू का पट्टा। भांग मैंने? तुमने खाई थी, नशा किया था, और नशे में उस हवालदार के सामने सारा सच उगल दिया इसने। मैं इस घर में क्यों आया, मैंने इससे शादी क्यों की, पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेन कैसे की थी, मैं इसे मंजू के उल्लू का पट्टा उससे। मेरे बच्चे को क्यों गालियां दे रहे हो? ये सब किया कराया ना उसी अदिति का है। उसी चंड लड़की ने प्रसाद में भांग मिलाकर मेरे बच्चे को खिला दिया होगा। करेक्ट। मैंने ही किया ये सब, ताकि इस दिवाकर की असलियत मैं सबके सामने ला सकूं। और फाइनली मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। वो हवलदार बस पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाता ही होगा। दिवाकर, अपना सामान उठाओ और चलते बनो। छुटकी, तुम थपकी की हेल्प कर रही थी। तुम्हारे दिमाग के ठिकाना है ना छुटकी? गॉड, दिमाग का ठिकाने में हमारा अब आया है बड़की। तुमको पता है, आज संजय के मेहमान के सामने जब हमारा मजाक बन रहा था, उस समय वो श्रद्धा चुड़ैल कोने में खड़े होके हमारी बेइज्जती होते देख रही। उस वक्त उन सबके सामने हमारा साथ दिया तो किसने? उस थपकी ने बड़की। और तुम्हें पता है, उन अंग्रेजी टट्टुओं के सामने इतना जम के सुनाया कि वो लोग ना ऐसे हाथ जोड़ के ना हमसे सारी बोल के माफी मांग रहे थे। और तुमको पता है बड़की, संजय के मेहमानों के आने के पहले ही ना हमने थपकी को ना उस बर्तन वाले के सामने कितना कुछ सुनाया, उसे नौकरानी बना दिया। उस लड़की को देखो, उस लड़की ने बदले में हमारे लिए क्या किया? हमारी इज्जत बचाई, हमारे लिए बोली बड़की। हम बता रहे हैं बड़की, थपकी ना बुरी लड़की नहीं है। तो वो क्या था? हम दोनों की एनिवर्सरी पे हमारे हस्बैंड की कितनी गंदे से इंसल्ट की थी उसने, कि वो सब हम नहीं जानते। पर हम इतना जरूर जानते हैं कि जो लड़की हमारी इज्जत बचाने के लिए इतने लोगों के सामने लड़ सकती है ना, वो लड़की कभी भी हमारी इज्जत पे दाग नहीं लगा सकती। और रियली आई डोंट थिंक सो, बिकॉज़ यू आर गोना मैड। व्हाटएवर। ये लो, तुम्हारे पहले दिन का पगार। लो, एक मिनट, तबेले का किराया तो लिया ही नहीं मैंने अभी तक। एक दिन के काम में ऐसे थर थर कांप रही हो, अपने पैरों पे क्या खाक खड़ी होगी? आज के पहले दिन को अपना आखिरी दिन समझो और कल अपने बोरिया बिस्तर के साथ तबेले से निकल जाना। नहीं माँ, वो आज पहला दिन था ना, इतना काम करने की आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा थक गई हूँ। मुझे लगता है धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी मुझे। मैं चलती हूँ माँ, कल समय पर आ जाऊंगी। अजीब लड़की, टूटती ही नहीं। मैं भी देखती हूँ कब तक टिकी रहती है। गजब, आज चुक चुक गाड़ी 8 बजे ही सो गई।
ऐसे कौन से पत्थर तोड़ लिए जो इतना थक गए? चलो अच्छा, आज हमें भी चैन की नींद आएगी। बिहार, बिहार, ये तुम क्या कर रहे थे वहां ऊपर? वो इस बल्ब की रोशनी से हमें नींद नहीं है, इसलिए तुमने बल्ब ही निकाल दिया। ये कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी है क्या जो तुम इस तरह? प्रॉपर्टी हमारी नहीं है तो क्या हुआ? मर्जी तो हमारी है, और हमारी मर्जी तो पूरे नोएडा में चलती है। ये तो फिर भी अपना ही मोहल्ला है। ध्यान देखो, तुमने जो भी किया बिल्कुल गलत किया। तुम्हें पता भी है यहाँ किसी ने तुम्हारी शिकायत कर दी तो तुम्हें जेल हो सकती है। ओ महान आत्मा, तुम ना सोती हुई अच्छी लगती, इसलिए सो जाओ और ये प्रवचन बंद करो। खुद तो खराटे मार मार के सो रही और हमारी नींद खराब कर रही। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें आज हुआ क्या है? इतनी जल्दी कैसे सो गई थी? वो बस ऐसे ही। गजब, ऐसे ही? तो चलो ऐसे ही फिर से सो जाओ और हमें भी सोना। तुम और तुम्हारा पर्स, ये मतलब हमसे टकराता रहता है। ये लो।